हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप जानते हो, डेली हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन दिसंबर 2025। तो कौन बना है वो? इजराइल बना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसने कहा है कि हम इसको क्या करते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, किसको? सोमालीलैंड को एक अलग से डिफरेंट कंट्री मान लेते हैं। तो वन लाइनर में याद रखना। हु रिसीव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऑन 26 ऑफ द दिसंबर 2025 फॉर अचीवमेंट्स इन द क्रिकेट। तो किसको मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो कोई बच्चा ही होगा। कौन है? तो 14 ईयर का बच्चा कौन है? आप अच्छे से जानते होंगे, वैभव सूर्यवंशी, जो आजकल बहुत न्यूज में है, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली वेयर वाज द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हमने किसके उसके लिए बनाया था? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, उनके बर्थडे पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? बर्थ एनिवर्सरी पर। तो याद रखना, हम करते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो उस दिन हमने क्या किया? तो उस दिन हमने, यानी कि मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, लखनऊ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं थोड़ा सा आगे। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट। तो किसका है टाइटन लार्जेस्ट? तो याद रखना सैटर्न का। ठीक है, अगर पूछे जुपिटर का कौन सा है, तो जुपिटर का है गैनीमेडे। ठीक है, गैनीमेडे। और गैनीमेडे हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये भी ध्यान रखना। मार्स के आपको पता ही है, दो हैं। कौन कौन से? तो एक आपका होता है फोबोस और दूसरा कौन सा होता है? डीमोस। और जो नेपच्यून है सबसे लास्ट है, तो उसका कौन सा है? तो सिंपल याद रखना ट्रिटोन। कौन सा है? ट्रिटोन सबसे बड़ा है। वैसे इसके 14 होते हैं। ठीक है, तो एक एक भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहली बात तो क्यों न्यूज में है? तो 2010 में जब उसमें टाइगर गिने गए थे तो लगभग 10 टाइगर थे, अब उसमें 50+ टाइगर हो गए हैं, तो ये न्यूज में आ गया। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हमारे पास? 58 हैं। पहला कौन था? जिम कॉर्बेट था, जो नेशनल पार्क भी है। लास्ट कौन सा बना है? माधव नेशनल पार्क। उसको भी हमने अभी 2025 में क्या बना दिया था? 58th टाइगर रिजर्व। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद से। तो पूछ रहा है कहां पर है वाल्मीकि? तो याद रखना बिहार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहां पर है? बिहार में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सुनामी रेडी का मतलब क्या? अगर सुनामी आती है तो वी आर वेल रेडी, प्रिपेयर्ड, आने दो, हम कोई नुकसान नहीं होगा, कोई जान माल की हानि नहीं होगी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है? तो याद रखना यूनेस्को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। मीना मितोरी आइलैंड। कौन सा? मीना मितोरी आइलैंड। ये अभी न्यूज में था, तो पूछ रहा है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखना ये है आपका पैसिफिक ओशियन में, और ये आपके जापान से लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और जापान इसके अंदर क्या करना चाह रहा है? तो वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पर कोशिश करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई ये किस में है? न्यूज में है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, पैसिफिक ओशियन में। वीर बाल दिवस, जैसा कि हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, किसकी याद में बनाया जाता है? तो दो साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के। कौन कौन से थे? तो याद रखना, एक है आपका कौन सा? जोरावर सिंह। दूसरा कौन सा है? फतेह सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि आज हमने डिस्कस भी किया था। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। तो आज जानते हो कि जब भी कभी डिफेंस से रिलेटेड काम होता है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो आपका 1 जनवरी 1958 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जिसके डायरेक्टर आज के दिन कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत इज द डायरेक्टर ऑफ DRDO। ठीक है, और यही सारी चीजें बनाता है। जोरावर टैंक, प्रचंड हेलीकॉप्टर, है ना, डिफेंस से रिलेटेड, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, है ना, आकाश, ये सब मिसाइलें भी यही बनाते हैं। शहीद उधम सिंह असैसिनेटेड माइकल ओडवायर इन 1940। कहां पर मारा था उन्हें? तो याद रखना लंदन में, और वहीं पर इनको क्या दे दी गई थी? 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, कल इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी।
सईद उधम सिंह इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद अवेंजिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट, तो इन्होंने किसको ही अवेंज किया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, 2023 में एक पैसेज आपके क्लैट के एग्जाम में इससे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे। Which section of the Indian Penal Code defines the offense of rape? अभी जो उन्नाव रेप केस वाला न्यूज चल रहा है, तो किस में डेफिनेशन लिखी हुई है रेप की? तो याद रखना सेक्शन 375 में, पनिशमेंट वगैरह 376 में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, डेफिनेशन 375। नेक्स्ट है द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द रेप अंडर द आईपीसी सेक्शन 376। तो मिनिमम पनिशमेंट क्या है? तो याद रखना 7 years इम्प्रिजमेंट, 7 साल की सजा उसमें मिनिमम बताई गई है। कुछ अमेंडमेंट बाद में हो चुके हैं कि 12 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ रेप होता है तो उसमें फांसी की सजा का भी प्रोविजन हमने बाद में उसमें अमेंड कर दिया है। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर प्राइमरी डेल्ट विद अंडर विच एक्ट, तो कौन सा है? पॉक्सो, ये तो आप जानते होंगे 2012 में आया था, और ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, दोनों के लिए काम करता है बिलो द एज ऑफ 18 years। Which section of the IPC deals with the punishment for causing death or persistent vegetative state during rape? तो कौन सा है? 376 का ए। ये भी वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। मलेरिया इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो मलेरिया को एलिमिनेट करने का है ना, ये तो आर्टिकल था कि जो टारगेट ईयर है 2030, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या हम कर पाएंगे इसे एलिमिनेट? तो किसकी वजह से होता है? तो याद रखना ये होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, और इसको कैरी करने के लिए कौन होता है? तो एक मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल मॉस्क्यूटो जो इसको कैरी करती है, क्या नाम है उसका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन क्या है? विच मॉस्क्यूटो स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर सी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो इज द राइट आंसर, ये भी ध्यान रखना। The National Framework for Malaria Elimination NFME was launched in which year? कौन से ईयर में आया था? तो याद रखना 2016 में। ठीक है, 2016 में। ठीक है, एलिमिनेशन फॉर मलेरिया, एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ फॉलोइंग रोल्स इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री? तो याद रखना इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG ये लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सिंपल से याद रखना। ठीक है, और इनकी क्या थी? फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, तो ये न्यूज में भी था, हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो कब आया था? 2006 में। बट इनेक्ट कब हुआ था? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007 को इसे इनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।